मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे संतरे की खेती के बारे में कि किस प्रकार से आपको संतरे की खेती करनी है। और वीडियो काफी लंबा है तो इसमें आपको चैप्टर वाइज हमने जानकारी देने की कोशिश करी है। आप चाहें तो बीच में से भी वीडियो को प्ले कर सकते हैं। सबसे शुरुआत में हम फसल से संबंधित जानकारी देंगे, उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान के बारे में बताएंगे, खेत की तैयारी, उन्नत किस्में, लगाने से पहले पौधों को तैयार करना, पौधे रोपाई का सही समय और तरीका, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, रोग निदान, पौधों की देखभाल, तुड़ाई, पैदावार और लाभ, और फिर अंत में सावधानियों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। आपका ज्यादा समय न लेते हुए आप देख रहे हैं अनाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है नितेश जैन। सबसे पहले आपको फसल से संबंधित जानकारी देते हैं। दोस्तों, संतरे की खेती नींबू वर्गीय फल के लिए की जाती है। संतरा एक रसदार फल है जिसकी खेती भारत में आम और केला के बाद सबसे ज्यादा की जाती है। आम और केले के बाद सबसे थर्ड नंबर पे, तीसरे नंबर पे संतरे की खेती होती है। फलों में संतरे को मुख्य रूप से खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके छिलकर या जूस निकालकर खा सकते हैं। संतरे का जूस काफी गुणकारी होता है, विटामिन सी होता है और इसका रस शरीर की थकान और तनाव को दूर कर शीतलता प्रदान करता है। यह फल कई बीमारियों में भी लाभकारी है। इसके जूस का उपयोग कर जैम और जेली तैयार करते हैं। संतरा शुष्क जलवायु वाला होता है जिस वजह से इसके पौधों को वृद्धि करने के लिए अधिक वर्षों की आवश्यकता नहीं होती है तथा फलों को पकने के लिए गर्मी की जरूरत होती है। भारत में संतरे की खेती गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में की जाती है। इसकी खेती में भूमि जलभराव वाली ना हो, मतलब पानी भरना नहीं चाहिए खेत में। संतरे का पौधा हल्की दोमट मिट्टी में अच्छी उपज देता है। पीएच की अगर बात करूं दोस्तों तो 6.5 से 8 पीएच मान वाली भूमि संतरे की खेती के लिए उपयुक्त होती है। संतरे के पौधा उष्ण और शुष्क जलवायु वाला होता है जिस वजह से इन्हें बारिश का बहुत कम जरूरत होती है। अधिक सर्दी में इसके पौधे ठंड से प्रभावित होते हैं और सर्दियों का पाला खेती के लिए हानिकारक होता है, नुकसान पहुंचाता है। आरंभ में पौध रोपाई के दौरान 20 से 25 डिग्री तापमान उचित होता है तथा पौध विकास के लिए 30 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। सर्दियों में संतरे के पौधे न्यूनतम 10 डिग्री तथा अधिकतम 35 डिग्री तापमान को सहन कर सकते हैं। और खेत की तैयारी किस प्रकार करनी है दोस्तों? संतरे का पौधा एक बार लग जाने पर कई वर्षों तक फलों को पैदावार देता है, इसलिए आरंभ में खेत की गहरी जुताई कर पुरानी फसल के अवशेषों को हटा दिया जाता है। इसके बाद कल्टीवेटर लगाकर तिरछी जुताई करवा दें। जुताई करने के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर दें। इसके बाद समतल खेत में 15 से 18 फीट की दूरी पर पंक्ति में गड्ढों को तैयार कर लें। ये गड्ढे आकार में 1 मीटर चौड़े और गहरे होने चाहिए। जब गड्ढे तैयार हो जाएं तो इन गड्ढों में गोबर की खाद मिली मिट्टी को भर दें और गहरी सिंचाई कर दें। इसके बाद इन्हें पुलाव से ढक दें। और उन्नत किस्मों की बात करूं दोस्तों तो सबसे पहले सिक्किम किस्म आती है। यह किस्म खासी नाम से भी जानी जाती है। इस किस्म को अधिकतर भारत के पूर्वी हिस्सों में उगाया जाता है। इसमें पौधे की शाखाएं अधिक पत्तीदार और कांटे युक्त होती है। इसमें नरम सतह वाले फल निकलते हैं जो रंग में हल्के पीले होते हैं। इसके एक पेड़ से 80 केजी फल की पैदावार एक बार में मिल जाती है, जिसके फलों में अधिक मात्रा में बीज निकलते हैं। कुर्ग ये दूसरी वैरायटी है। संतरे की इस किस्म में पौधा सीधा और गहरा होता है। इसका एक पेड़ 80 से 100 किलो की पैदावार दे देता है। इस फल का छिलका आसानी से निकल जाता है तथा एक फल के अंदर 10 कलियां मिल जाती है। जो उसके अंदर सलादें आती है वो 10 कलियां मिल जाती है। और नागपुरी ये सबसे फेमस और सबसे ज्यादा बिकने वाला और सबसे ज्यादा हमें देखा जाने वाला संतरा है। ये संतरे की एक अधिक उपज देने वाली किस्म जो पूरे भारत में पसंद की जाती है। इसका पौधा रोपाई के 4 वर्ष बाद पैदा देना आरंभ कर देता है। इसके एक पूर्ण विकसित पौधे से 120 से 150 किलो की पैदावार मिल जाती है और तथा एक फल में 10 से 12 कलियां मिलती है। किनु ये संतरे की एक
संकर किस्में, संकर मतलब हाइब्रिड किस्में, इसके पैसे भी अधिक मिलते हैं, जिसे विलो लीफ और किंग का संकरण कर तैयार किया गया है। इस किस्म में निकलने वाले फल का छिलका सामान्य से अधिक मोटा होता है तथा फल अधिक रसदार होता है, जिस वजह से ये फल अधिक व्यापारिक महत्व रखता है। इसका एक पौधा 100 किलो फलों का उत्पादन दे देता है। ये फल पकने पर पीले रंग का हो जाता है, जो जनवरी या फरवरी के महीने में पककर तैयार हो जाता है। कीनू नागपुर सीडलेस, ये भी दोस्तों एक पैदावार है संतरे की। ये किस्म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिट्रस द्वारा तैयार की गई है। ये एक संस्था है, उसने तैयार की है। ये किस्म नागपुरी संतरे के बराबर पैदावार दे देती है। इसके फलों में बीज नहीं होता है तथा फल पकने पर पीला दिखाई देता है। इसके अलावा भी कई उन्नत किस्में हैं जिन्हें उनकी उपज के अनुसार कई जगहों पर उगाया जाता है, जैसे कारा, जाफा, डेजी, सुमित्रा, बुटवल, क्लेमेंटाइन, नगर, वॉशिंगटन, नेवल, संतरा, डायनाइट और दार्जिलिंग किस्में शामिल है। अब दोस्तों, लगाने से पहले पौधे का तैयार करना, ये किस तरीके से करना है ये भी जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। संतरे के पौधे की रोपाई नर्सरी में उनकी पौध को तैयार करते हैं। इसके लिए आरंभ में संतरे के बीजों को राख में मिलाकर सुखा लिया जाता है। बीजों को सुखाकर उन्हें पॉलीथीन बैग में मिट्टी भरकर नर्सरी में लगा देते हैं। एक बैग में 2 से 3 बीजों को उगाना चाहिए। ये बीज 2 से 3 सप्ताह में अंकुरित हो जाते हैं। इस अंकुरित बीजों से कमजोर पौधों को नष्ट कर हटा दें और स्वस्थ पौधों को ही रखें। इसके बाद जब पौधा 2 फीट लंबा हो जाए तब पौध रोपण के लिए तकनीकी माध्यम का इस्तेमाल कर कलम वाले पौधे तैयार कर लें। इसके अलावा अगर किसान भाई चाहें तो सरकार द्वारा रजिस्टर्ड नर्सरी से भी पौध खरीद सकते हैं। इसके किसान भाइयों का समय बचेगा और पैदावार भी जल्द मिलेगी। खरीदे गए पौधे 1 से 2 वर्ष पुराने और बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए। पौध रोपाई का सही समय और तरीका। संतरे के पौधों को तैयार कर उन्हें खेत में तैयार गड्ढों में लगाते हैं। इसके लिए तैयार गड्ढों में खुरपी से एक छोटा गड्ढा बना लेते हैं। इसके बाद इन्हीं गड्ढों में पॉलीथीन से पौधों को निकालकर लगा देता है और पौधों को मिट्टी से ढक दिया जाता है। सिंचाई की अगर बात करें तो संतरे के पौधों को आरंभ में अधिक सिंचाई की जरूरत होती है, इसलिए पौधों को उचित मात्रा में पानी दें। पौधों की पहली सिंचाई पौध रोपाई के तुरंत बाद कर दें। संतरे के पौधों को गर्मी के मौसम में सप्ताह में 1 बार तथा सर्दियों में 1 महीने के अंतराल में पानी दें। पूर्ण विकसित पौधों को वर्ष में 4 से 5 सिंचाई करना होता है ताकि पौधों को फल और फूल समय पर आ सके। और दोस्तों, खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या करना है? संतरे की फसल को खरपतवार से बचाने के लिए निराई गुड़ाई की जाती है। फसल की पहली गुड़ाई रोपाई के तकरीबन 20 से 25 दिन पश्चात की जाती है। इसके बाद जब भी फसल में खरपतवार नजर आए तो गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करने से पौधों की जड़ों को उपयुक्त मात्रा में हवा मिलने लगती है और पौधा भी ठीक से विकसित करने लगता है। इसके अलावा अगर पौधों के मध्य खाली पड़ी भूमि दिखाई दे तो उसकी जुताई कर दें ताकि खेत में खरपतवार जन्म न ले पाए। रोग निदान के लिए क्या करना है दोस्तों? सिट्रस कैंकर रोग, ये सबसे ज्यादा लगता है संतरे में। तो ये रोग संतरे के पौधों पर बारिश के मौसम में आक्रमण करता है। इस रोग से प्रभावित होने पर आरंभ में पीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं जो बढ़कर छालों का आकार ले लेते हैं। इस रोग से बचाव के लिए स्टेप्टोसाइक्लिन या ब्लाइटॉक्स का छिड़काव पौधों पर करते हैं। एंथ्रेक्नोज, इसके लिए क्या करना है दोस्तों? कार्बन डाइज़म का छिड़काव करना है और कटी हुई शाखाओं के शीर्ष पर बोर्डो मिश्रण का लेप लगाना है। गुंदिया रोग, इसके लिए क्या करना है दोस्तों? इसके लिए आपको पौधों से गोंद बाहर आने लगता है। इस रोग से बचाव के लिए पौधों की जड़ों पर रिडोमिल या फिर फॉसेटाइल का छिड़काव करना है। और जड़ गलन, इसके लिए आपको कार्बन डाइज़म का छिड़काव करना है। मिलीबग, इसके लिए आपको पायरेथॉइड्स का छिड़काव पौधों पर करना है। सिट्रस सिल्ला, इसके लिए आपको दोस्तों इस रोग से फल, पत्ती और शाखाओं की छटाई कर दें या मोनोक्रोटोफॉस का छिड़काव पौधों पर करना है। पौधे की देखभाल, संतरे की फसल को देखरेख की भी जरूरत होती है। पौधे की देखभाल के लिए खेत में लगाए गए पौधों को आरंभ में तेज धूप और सर्दियों वाले पाले से बचाकर रखना होता है। इसके अलावा जब पौधा फल देना आरंभ कर देता है तब फलों को तोड़ने के बाद
सूखी पड़ी सभी शाखाओं को काटकर हटा दें, साथ ही रोगग्रस्त शाखाओं को भी काटकर अलग कर दें ताकि नई शाखाओं को जन्म लेने में आसानी हो और पैदावार भी अधिक प्राप्त हो। तुड़ाई, पैदावार और लाभ। संतरे के फल जनवरी से मार्च महीने में तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। जब फलों का रंग का आकर्षक और पीला दिखाई दे तो उन्हें डंठल सहित काट लें। इससे फल को ज्यादा समय तक ताजा रख सकते हैं। संतरों के फलों को तोड़कर उन्हें साफ करने के लिए गीले कपड़े से पोंछा जाता है और फिर छायादार जगह पर सुखा लेते हैं। इसके बाद इन्हें सूखी घास के साथ हवादार बॉक्स में भर देते हैं। इन बॉक्सों को पैक कर बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। संतरे की पैदावार पौधों की देख रेख के अनुसार कम ज्यादा हो सकती है। संतरे की उन्नत किस्म के एक पेड़ से तकरीबन 100 से 150 किलो फल की उपज मिल जाती है। 1 एकड़ के खेत में तकरीबन 100 से अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं, जिस हिसाब से इसकी एक बार की कुल पैदावार 10,000 से 15,000 किलो हो सकती है। संतरे का बाजारी भाव 10 रुपए से 30 रुपए प्रति किलो होता है। किसान भाई 1 एकड़ के खेत में संतरे की एक बार की फसल से 2 लाख की कमाई कर सकते हैं। और सावधानियों की अगर बात करें दोस्तों, तो हर वीडियो के अंत में हम सावधानी बताते हैं। सावधानी रखना बेहद जरूरी है दोस्तों, क्योंकि बच्चों को आपको दवाई, खाद, बीज से दूर रखना है। हाथ में दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगाना है। जब भी आप खेती करने जाएं, स्प्रे करने जाएं, बीज ओढ़ने जाएं या खाद फेंकने जाएं। और बेहतर परिणामों के लिए हमेशा नैपसेक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का ही प्रयोग करें दवाई के स्प्रे में। और कभी भी आपको भूखे पेट खेत में स्प्रे करने नहीं जाना है। अच्छा आहार लेकर, भोजन लेकर दवाई का स्प्रे करने जाना है। और दोस्तों, बेहतर परिणामों के लिए हमेशा नैपसेक स्प्रे पंप का ही इस्तेमाल करना है। हवा से विपरीत दिशा में कभी भी स्प्रे नहीं करना है। जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में स्प्रे करना है, ताकि दवाई की एकमात्र बूंद भी वेस्ट नहीं हो और दवाई का किसी भी प्रकार से कोई मिसयूज या गलत यूज आसपास के खेतों में नहीं हो। मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में, मछली पालन के क्षेत्र में दवाई का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। जब भी आप दवाई का अंतिम आवेदन करें, उसके 20 दिन बाद में आपको फसल काटने जाना है। और जब भी आप बोतल का पूरा उपयोग कर लें, दवाई का, खाद का, बीज का, उसके बाद में जो खाली पैकेट, डिब्बा, बोतल, कट्टा, बैग कुछ भी बचता है, उसको आपको आबादी से दूर ले जाकर तोड़ मोड़ के क्रश करके जमीन में गाड़ देना है, या फिर धो के उसको रिसाइकल वाले के लिए, कबाड़ी वाले को बेच देना है। ये तमाम सावधानियां आपको न केवल संतरे की खेती करते समय, अपितु किसी भी फसल की खेती करते समय, कोई भी दवाई छिड़कते समय अपनानी है। यह था पूरी जानकारी संतरे के बारे में। आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे दोस्तों नींबू की खेती के बारे में। जी हां दोस्तों, नींबू की खेती किस प्रकार से करनी है, कौन सी फसल है, कौन सी जलवायु, कौन सा तापमान, क्या चीजों की आवश्यकता है, कैसे हम नींबू की उपज बढ़ा सकें, ये तमाम जानकारियां देंगे आपको वीडियो नींबू के हिस्से में। दोस्तों, अगर आपको ये संतरे की खेती का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।